सच के सवर के जरा दे तू रानी। आप नेगेटिव चीज़ बोलो तो उसको तो ज़्यादा व्यूज़ मिलेगी। अभी मैंने ये धक्का देते और जानवी इधर से गिर गई तो वायरल हो जाएगा। करना है वो नहीं। बहुत डिफिकल्ट है लोगों को हंसाना, क्योंकि लोग हंसना नहीं चाहते, सड़े हुए रहना चाहते हैं। मैं ये ट्रैफिक में फंसा हुआ बंदा जो है ना, जो ट्रोल करते रहता है, मैं वैसे ही बन जाऊंगी। कुछ होगा ये देख के, ये अरे मैं तो हिल गया भाई ये पिक्चर देख के। बट जो एक्चुअल भगवान है, मैं मानता हूँ आपके माँ बाप है, सलमान भाई। आई थिंक उनकी तरह कोई बेटा नहीं है। जिनकी वैलिडेशन में मैं हमेशा ढूंढती हूँ, जीती हूँ, उनकी आवाज़ में मैं शायद कभी सुन नहीं पाऊंगी। ये कभी नहीं करती कि मेरे लिए तरस खाओ कि मेरी फैमिली की सिचुएशन ये है, या ये तरस खाओ कि ये उम्र में मेरे साथ ये हुआ। मेरे साथ कितना कुछ हुआ, मैं क्यों बोलूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं रेखा जी से बात कर रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि पता है उमराव जान के लिए मुझे कितनी गालियाँ पड़ी है ना। हबीबी यू कम टू दुबई। यू सेइंग भोजपुरी समाज से प्रणाम करना चाहता हूँ आप सबको, बहुत प्यार मिल रहा है वहाँ से। अच्छा, जब आप लोग की फिल्म का ट्रेलर आया ना, आई वाज ड्राइविंग एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब भी कोई ट्रेलर आता है तो हम उसको बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आने वाला है। आई थिंक आपका बर्थडे था ना? यस। सो आई वाज यार, मैंने गाड़ी रोकी और मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कहा यार, वो लास्ट वाले डायलॉग पे आई लाफ्ड। मतलब मुझे लगा कि फिर मैं फटाफट से घर पहुंचा तो मम्मी ने कहा कि तेको इतनी जल्दी क्या थी आने की। मैंने कहा नहीं, एक आई हैव टू डू अ रिव्यू एंड इसलिए मैं घर आया हूँ। नहीं, वो अपना काम है ना, तो आई correct. टेक इट वेरी सीरियसली Correct. कि यार जो काम है वो करना चाहिए। सो आई रियली एंजॉय इट। तो उस पे एंड बीइंग वरुण के साथ मैंने जब भी 2-3 इंटरव्यूज किए ना, ही हेल्प मी अ लॉट इन माय इंटरव्यूज, इन माय शोज। एक बार आलिया के कपड़े गंदे हो गए थे होली पे, ठीक है, ही कन्विंस्ड आलिया कि नहीं विल डू इट। He got angry with me only. एक और इंटरव्यू था, क्या बेहतरीन किया था, बहुत शानदार। ही आस्क्ड क्वेश्चंस। तो अभी मैं आपका वाला जो लास्ट डायलॉग है, जो कि आजकल खूब वायरल भी है कि मोहब्बत पे नहीं है किसी का काबू, तो सवालों पे रखना पड़ेगा काबू। नहीं बिल्कुल बेकाबू हो जाइए आप, बेकाबू। आप तो वैसे भी आजकल बहुत फेमस है ना, कि मतलब स्टेज पे चढ़ते हैं और कहते हैं जो मर्जी पूछो। क्योंकि मुझे जब मैं छोटा था और मैं पिक्चरें देखता था तो मुझे एक इंसान के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़ा मजा आता था। दो एक्चुअली, एक है शाहरुख खान जी, बिकॉज वो क्या मजेदार प्रश्न पूछते थे, क्या मजेदार उत्तर देते थे वो। एंड दूसरा अक्षय कुमार जी, क्योंकि वो भी उठपटांग जवाब देते थे, ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर लेते थे। एंड ऑब्वियसली इधर सलमान खान हु आउट ऑफ सिलेबस, फुल आउट ऑफ जो उनको बोलो नहीं करना वही होगा। दिल से कि ये इन्होंने मना किया होगा ये सवाल पूछने को, लेकिन मैं वैसे भी जवाब दे रहा हूँ। तो मुझे वो बड़ा मजा आता था देखने में। तो जब मैंने शुरुआत की तो मैं भी वही कोशिश करता था कि मैं लोगों का मनोरंजन करूं, प्रेस के साथ खुल के बातें करूं, जो निंदा है वो भी लूं, जो अच्छी बात है वो भी सुनूं। एंड वो बहुत वक्त के लिए मैंने किया। फिर एक टाइम के बाद आई थिंक रुक गया, बहुत ही कॉर्पोरेटाइज्ड हो गया, सारे चीज़ें जो है एडिट प्रोडक्शन हाउसेज रखने लगे या OTTs रखने लगे, तो वो पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। बिकॉज आई गेस देयर वाज अ लॉट ऑफ सेंसेशनलिज्म एंड जो नेगेटिव क्लिकबेट है बढ़ गया वो इतना बढ़ गया। एंड आई डोंट, यू कांट ब्लेम द एंटरटेनमेंट मीडिया फॉर दैट, बट सोशल मीडिया ने वो कर दिया। आप नेगेटिव चीज़ बोलो तो उसको तो ज़्यादा व्यूज़ मिलेगी। अभी मैंने ये धक्का देते और जानवी इधर से गिर गई तो वायरल हो जाएगा। करना है वो नहीं करना। अभी मुझे ट्रेलर अच्छा लगा तो आई रिव्यूड एंड मुझे लोगों ने बोला कि वरुण धवन ने बर्थडे गिफ्ट भेजा क्या तेरे को, बहुत तारीफ कर रहा। ये भी एक चीज हो गई है, ये भी एक बहुत। चीज हो गई है पैसों की, कि पीपल आर नॉट बिलीविंग Genuine good reviews, कोई चीज़ people अच्छी are हो not believing bad reviews, people are not. No, but still bad reviews I feel they're believing क्योंकि like he said negativity sells. Recently, first of all, congratulations. परम सुंदरी मैंने देखी and I thought that was your best till date. Oh, thank you so मुझे much. बहुत अच्छी लगी वो फिल्म and you were the best. I wrote it. ऐसा नहीं कि मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, I wrote it. तो तभी भी आप पर आरोप आया होगा। whether you have read it or not. तो हाँ, तभी भी कि मतलब क्या तुमको क्या दे दिया उसने और क्या। अब if someone is good, how can you say कि नहीं यार ये तो बहुत बुरा था, क्योंकि negativity sells more. I feel so. मतलब वो आप नेगेटिव बोल दो यार, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। एंड यू नो इतने अच्छे जर्नलिस्ट है, इतने अच्छे ट्रेड एनालिस्ट है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़े उनका टोन भी नेगेटिव होने लगा है, क्योंकि हाउ एल्स टू डिस्कस, क्योंकि लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग पढ़ेंगे नहीं। सो एक तरीके से वो पूरा हो गया था, इसलिए मैं वो जो पूछना है पूछो पे रखता हूँ, क्योंकि उसमें आप नेगेटिव भी पूछ सकते हो, पॉजिटिव भी पूछ सकते हो, और वैसा ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली दो पहलू होने चाहिए जिंदगी के। तो जानवी, तुलसी कुमारी
व्हाट शी इज डूइंग, क्या कुछ होगा, मतलब देखने में लग रहा है एक बहुत फील गुड फिल्म है। कल आपका कुछ सुन भी रहा था कि ये फिल्म आपकी लाइफ तो नहीं, आपका मूड जरूर चेंज कर सकती है। ये तकिया कलाम बन गया इनका। टेल अस अबाउट द फिल्म। फिल्म तो बहुत ही मज़ेदार फैमिली एंटरटेनर है मेरे हिसाब से। हमें जितना मज़ा इस फिल्म को बनाने में आया उतना ही मज़ा, उससे दुगना मज़ा मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को देखने में आएगा। इट्स अ फन फैमिली एंटरटेनर, इट्स नॉट, ये कोई डीप एक्सपीरियंस नहीं है जैसे कि उन्होंने कहा, लेकिन ये मूड अपलिफ्टर है। हमने हाल ही में मूवी देखी एंड मैं तो बहुत खुश थी। इनफैक्ट अगली सुबह उठकर भी मुझे वो खुशी वाली एहसास हो रही थी कि हाँ यार, बहुत वक्त के बाद थिएटर में जाके ऐसे मन किया कि लोगों के साथ बैठ के हंसूं, अच्छे से नाच रहे लोग, सब अच्छे दिख रहे हैं और मस्ती भी हो रही है, जेन्युइन मोमेंट्स भी हैं। और ये जो किरदार है मेरा तुलसी कुमारी, आई थिंक इसके बहुत सारे शेड्स हैं। ऑल्दो ये एक फैमिली एंटरटेनर है, आई थिंक जिस तरह से तुलसी कुमारी फिल्म में फटती है, आई थिंक उसके साथ साथ मैं भी लाइफ में थोड़ी सी खुल गई हूँ इस कैरेक्टर के ज़रिए। So I think this film will always be very special to me for those reasons. वरुण, आपकी कॉमिक टाइमिंग, मतलब एक वो सिंघम का डायलॉग है ना कि किस किस पे शक नहीं करते, तो कॉमिक टाइमिंग आपकी जो है बड़े सारे लोगों से मैं सुनता हूँ और मुझे भी लगता है कि कॉमिक टाइमिंग इज वेरी गुड, पीपल एंजॉय दैट। थैंक यू। तो जब शशांक खेतान के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं, जो हम अभी जिस शो का जिक्र कर रहे थे, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, हमने वो किया, देन यू ऑल्सो ग्रोन इन करियर, बदलापुर किया, फिर सीटाडेल हनी बनी, मतलब इंटेंस कैरेक्टर्स भी की। गंभीर किरदार। उसके बाद जब फिर से इस तरह का किरदार आता है तो कैसे यू हैव टू पीछे जाना पड़ता है? ये पहले तो मैं बता दूं, और ये सबने कहा है, सारे बड़े एक्टर भी कहते हैं, ये बहुत कठिनाई से अच्छी कॉमेडी आप कर सकते हो। फिर या तो लोग आप ही पे डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है करना, बहुत डिफिकल्ट है लोगों को हंसाना, क्योंकि लोग हंसना नहीं चाहते, सड़े हुए रहना चाहते हैं। उनको रुलाना एक्चुअली ज़्यादा क्योंकि आप easy है। उठते ही हो, आप उठते हो एक उम्र के बाद उठते हो, थोड़ा बॉडी स्टिफ हो गया, पैर वैर ये ऐसा, फिर आप सोचते हो कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर आप जाते हो, आप बाल बनाते हो, चेहरा देखते हो, किसी का मैसेज आना था किसी लड़की का, उसने नहीं किया मैसेज, मूड खराब, मम्मी पापा ने टोक दिया, ट्रैफिक ये खराब, तो लोग वैसे ही सड़े हुए होते रहते हैं। नो जेन्यू, हम सब फैक्ट है, हम ये सब। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। कोई बंदा, देयर वाज अ ट्रोलर हु कमेंटिंग, सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। बोले ऑफिस से आता हूं ना, 1 घंटा यही करता हूं। he admitted, हाँ, वो What else you फ्रस्ट्रेशन do? निकालने के लिए। oh admitted. God, how हाउ sad. डू यू स्टे इन अ गुड मूड? व्हाट डू यू डू? आप करते क्या हो गुड मूड के लिए? यू एक्सरसाइज, आप दोस्तों के साथ गप्पे मारोगे, आप कुछ और करोगे, आप ये सब चीज़ों करोगे। मैं अपने कुत्ते के साथ खेल लेता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, तो आप अच्छे मूड में आते हो। चाय पी लेते हो प्लेन पे, ये एक Turbulence नहीं चीज़, हाँ, होती। टर्बुलेंस नहीं होती तो अच्छे मूड में। ये पिक्चर आपको अच्छे मूड में लेके आएगी। दिस इज़ अ फिल्म विच विल गेट यू इनटू अ गुड मूड, आपको खुश करेगी। वो खोज में हम लोग, वी डोंट स्टे इन द प्रेजेंट, हम लोग हमेशा वो खोज में कि कुछ लाइफ चेंजिंग होने वाला है हमारे साथ। वी आर ऑल वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक ना कि कुछ होगा। ये देख के ये, अरे मैं तो हिल गया भाई, ये पिक्चर देख के मेरा थिंकिंग चेंज हो गई। मैं आई वाज फीलिंग, यार मेरे को वो जोन में रहने दे। कौन सा जोन भाई? जो जिंदगी का जोन है, वही इतना वो भारी है। खुश रहने का। सो आई थिंक ये फिल्म खुशी दे रही है लोगों को एंड हैप्पीनेस दे रही है, और लोग हंसते खेलते आए, हंसते खेलते जाए। एंड इट्स अ फिल्म जो लोगों को जोड़ेगी, आई फील। एंड काफ़ी टाइम से लाइक अ कॉमेडी हैज़ नॉट कम। आई थिंक दिस फिल्म हैज़ लॉट ऑफ बिट्स विच विल कीप यू हैप्पी। एक शशांक खेतान सेड इन द ट्रेलर लॉन्च ऑल्सो कि जानवी की आपको इसमें कॉमिक साइड भी दिखेगी, कमर्शियल साइड भी दिखेगी। थोड़ा सा आप समझाइए, उनके कहने का मतलब क्या था? आई थिंक कहने का मतलब क्या था, मूवी देखने के बाद ही मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये जो कमर्शियल कॉमेडी साइड हमने एक्सप्लोर किया इस फिल्म में, वो लोगों को पसंद आई या ना आई। होपफुली आएगी, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक इन फैक्ट मैं इसके बाद और खोज में रहूँगी कि मैं और कॉमेडीज़ करना चाहती हूँ, बिकॉज आई रियली इन्जॉय इट। एंड आई मीन आई एट दिस पॉइंट थिंक कि वो काफ़ी नेचुरली आता है, बट ऑफ कोर्स वो ऑडियंस के ऊपर अभी डिपेंड करता है। सो फॉर मी दिस फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ऐसी फिल्म करने में बहुत मज़ा आया और मैं ऐसी बहुत सारे फिल्में करना चाहती हूँ ये कमर्शियल कॉमेडी स्पेस में। तो और यू आर एक्सपेरिमेंटिंग आल्सो, होम माउंट जैसी फिल्म भी आप कर रहे हो, एंड देन परम सुंदरी, तो अगेन आई विल कॉल इट अ कमर्शियल फिल्म ओनली। मिस्टर एंड मिसेस माही, आई मीन वैरायटी, आई थिंक यू ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट। तो कैसा अभी कैसा, मतलब व्हाट आर योर थॉट, जिस दिशा में करियर जा रहा है?
देखिए जिस दिशा में करियर जा रहा है वो जितना भी आप प्लानिंग कर लो वो आपके हाथ में तो होता नहीं है। True. ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोग कभी कभी ऐसी फिल्म्स ऑफर कर लेते हैं जहाँ इत्तेफाक से इतना वैरायटी मिल जाता है, और आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आपकी खोज, आपकी ढूंढ वही रहती है कि आप अलग अलग चीज़ें करो, क्योंकि आप भी सीख रहे हो, खुल रहे हो। और मुझे तो बहुत मतलब मज़ा आ रहा है अलग अलग चीज़ें करने में, बिकॉज आई थिंक दैट ऑफ कोर्स हमेशा लोग कहते हैं कि आपका जोन क्या है, आप वो लेन में रहो, वो जोन पकड़ के चलो, लेकिन मैं चुपचाप बैठ नहीं सकती, मुझे सब कुछ करना है, मुझे फैलना है। तो और उसी में मेरी खुशी है, वो जो अंदर के कलाकार की वो जो गुंजाइश होती है वो मुझे ऐसे होमबाउंड में भी मिलती है, इसमें भी मिलती है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ करूँगी तो मैं ये ट्रैफिक में फंसा हुआ बंदा जो है ना, जो ट्रोल करते रहता है, मैं वैसी बन जाऊंगी। तो ट्रैफिक में फंसा हुआ अच्छा वरुण, एक चीज रहती है कि आप लोगों के साथ एक कहीं ना एक्सपेक्टेशंस या बैगेज की डेविड धवन का बेटा भाई, मतलब डेविड साहब ने जो कॉमेडीज बनाई हैं, आई मीन दे आर लाइक, हम अभी भी देखते हैं हमारे घर पे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग घर के होंगे वो लगाएंगे और वो चलती हैं, और हम भी जाके बैठे हैं ना, वी वॉच, हम कभी उनसे बोर ही नहीं होते उन फिल्मों से। उनके श्रीदेवी जी का जो एक रहता है कि अच्छा श्रीदेवी की बेटी, तो ये जो रहता है, आप दोनों से ये क्वेश्चन रहेगा, इसका कितना इफेक्ट अब जाके, बिकॉज आप लोग को, आपको ज्यादा साल हो गए थोड़े, इनको 7, 8, 9 साल अभी हुए हैं, तो 7 साल हुए। 7 साल हुए, हाँ, तो कितना असर अभी भी रहता है इस चीज का? कुछ अभी कम हो गया है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप वो लोगों को जवाब देने के लिए काम नहीं कर सकते, वो गलत चीज़ हो जाती है ज़िंदगी में। पर एक ये हमेशा हर बच्चे के अंदर, और बच्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने आप को क्योंकि आपके माँ बाप के सामने आप हमेशा बच्चे ही होते हैं, बिल्कुल हमेशा। तो वो एक जो चीज़ होती ना, दैट आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, वो मरते दम तक रहेगी। दैट आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, एंड दो दे माइट फील प्राउड एंड से दे आर प्राउड, बट मैं अभी भी मैं ये हूँ, मैं इसलिए जी रहा हूँ कि मैं अपने माँ बाप को ये मोमेंट्स कैसे क्रिएट करके दूँ जहाँ पे वो खुश हो जाए एंड दे फील गुड। क्योंकि मैं अभी तो बाप बना हूँ, मेरी अभी 1 साल की बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची है, तो वो जो कनेक्शन होता है, मैं भी समझ रहा हूँ बिकॉज आई एम ग्रोइंग, वो कुछ और होता है, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो एक इतना पावरफुल इमोशन है, एक इतना पावरफुल बॉन्ड है माँ बाप का और एक बच्चे का, कि आप उसके लिए ही जीते जाओगे। एंड आई एम श्योर शी फील्स द सेम वे, यू नो, it is, you will keep working for that memory, or to for honor that, to honor that, Yeah. क्योंकि हम यहाँ पे, हम जिंदगी में आए ही हमारे माँ बाप की वजह से, एंड एवरीबडी, वरना इट्स नॉट पॉसिबल, व्हाई वी ऑन दिस अर्थ, यू नो, द मिरेकल ऑफ बर्थ जो होती है, तो यू वांट टू ऑनर देम। हम सब भगवान को मानते हैं, वी प्रे, वी और स्पिरिचुअल, बट जो एक्चुअल भगवान है, मैं मानता हूँ आपके माँ बाप है, जो है आपके सामने, वो लेके आए आपको, उन्होंने ज़िंदगी दिया, तो उनकी रिस्पेक्ट करते रहो। एंड दिस, यू नो, मैंने जब मैं छोटा था और मैं बड़ा हो रहा था, आई वुड सी कि ये गोविंदा सर हमेशा बोलते थे, हमेशा मुझे आके बोलते थे, रिस्पेक्ट योर मदर, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर, माँ की पूजा करो तुम, वो अभी भी बोलते हैं हमेशा। एंड सलमान भाई, आई थिंक उनकी तरह कोई बेटा नहीं है, the way he has been, you know, as a son. Don't trouble your mother and भारत माता। yeah. तो वो मैं देख के वो बड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखी, बट ये जो 2 अच्छी चीज़ें मैंने कोशिश की है लेने के लिए, एंड अभी पता नहीं कितना मैं सफल होता हूँ उसमें, बट वही कोशिश वही जारी है। नहीं, आई थिंक जो भी इन्होंने कहा इट्स एग्जैक्टली करेक्ट। आई थिंक हर बच्चे की यही आशा होती है कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उनको गर्व दिलाए। एंड आई थिंक मेरे लिए आई गेस थोड़ा अलग है, थोड़ा अजीब भी है, क्योंकि हर बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, मतलब शायद ज़रूरत से ज़्यादा रहता है कि हर चीज़ में बस वो माँ बाप से सुनना कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। एंड इट अकर्ड टू मी समटाइम आफ्टर माई फर्स्ट फिल्म कि एक्चुअली जिनकी वैलिडेशन में मैं हमेशा ढूंढती हूँ, जीती हूँ, उनकी आवाज़ में मैं शायद कभी सुन नहीं पाऊँगी कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इसलिए आई थिंक ऑडियंस वैलिडेशन started meaning so much to me, maybe more than it should, and I think उसी वजह से मैं शायद नेगेटिव पे ज़्यादा फिक्सेट करने लगी कि नहीं,
उनसे नहीं सुना तो क्या मुझे इन सब से सुनना है. बट इट रियली डजंट वर्क लाइक दैट. आई थिंक मैं अभी ऐसी जगह पे पहुंची हूँ मेंटली और आई वुड से इवन स्पिरिचुअली एंड मेरे करियर में कि मैं जानती हूँ कि मुझे पसंद करने वाली एक कम्युनिटी है. मैं शिद्दत से, अच्छे नीयत से, मेहनत से, सबकी रिस्पेक्ट करके, अपने काम को रिस्पेक्ट करके, सर नीचे झुका के दिल से काम करती हूँ और काम करती रहूँगी जब तक मुझे सही मौके मिलते रहेंगे. एंड that's all you can do really. And I think, I hope in that mom and dad will be proud. मैं आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जेन्युइनली कि मैं एक चीज़ से जब मैं जाह्नवी को देखता हूँ और ये दूसरी फिल्म है, शी नेवर प्लेज द विक्टिम कार्ड. वो कभी भी पिटी के लिए नहीं मांगती है कि मेरी ये कर सकती है. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये फिल्म लाइन में आके, शोबिज़ में आके ना, दे यूज़ इमोशनल एंगल्स टू द बेनिफिट. बहुत लोग करते हैं ये दिखावा. ये कभी नहीं करती कि मेरे लिए तरस खाओ कि मेरी फैमिली की सिचुएशन ये है, या ये तरस खाओ कि ये उम्र में मेरे साथ ये हुआ था फिर भी मैं कभी नहीं. शी सेड मेरे को सिर्फ अपने काम के साथ जवाब देना है, क्योंकि मेरी माँ ने भी वही किया हमेशा. And she has interviews of her mothers, which her mothers given in the 80s, in the 70s, and जब इनकी मम्मी ने पहली बार हिंदी में डेब्यू किया था, that day we were seeing one interview श्रीदेवी मैम की, and she's imbibed that spirit. But that is such a powerful thought process कि मैं उधर नहीं जाऊँगी, मैं मैनिपुलेट नहीं करूँगी ऑडियंस को. एंड हम लोग ऐसे टाइम में, अमित, जो आप भी जानते हो, क्योंकि जहाँ पे यू कैन मैनिपुलेट पीपल, यू कैन क्रिएट अ फेक परसेप्शन. एक झूठ मूठ का आप कर सकते हो, पीपल फॉल फॉर इट कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मैंने ये नहीं किया, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे साथ इन्होंने ऐसा कर लिया. और वो बिकता ही बिकता है. आप कितने पॉडकास्ट देखते हो, लोग आके कंप्लेन ही करते हैं पॉडकास्ट पे और वही देखते हैं. मैं भी देखता हूँ, क्या हो गया भाई तेरे साथ, अरे इसके साथ तो ये हुआ था, वेरी सैड स्टोरी यार. इसका सैड स्टोरी तो सबकी है ना, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ ही है. मेरे साथ कितना कुछ हुआ है, मैं क्यों बोलूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मेरी जर्नी है. बट मुझे ऑडियंस को खुशी देनी है, इनको ऑडियंस को खुशी देनी है, पॉजिटिविटी देनी है. एंड शी नेवर यूजेस दैट एज अ मैनिपुलेटिव, विच इज़ अमेजिंग, which is great strength. आपकी फर्स्ट फिल्म की आपने अभी जिक्र किया, धड़क. अभी धड़क 2 भी आई. हाँ जी. मतलब you see yourself, I mean I don't know I should say it or not. लोग कि यार जो पहले वाली थी ना, लोगों का अभी भी एक that is also beautiful film. अभी जो धड़क 2 आई, very impactful. बट लोगों का एक जो होता है ना, कई बार हम शायद आपको उस वक्त वो प्यार नहीं मिला होगा, आपने महसूस नहीं किया होगा. Well said. ठीक है. Well said. बट अभी आप जाके उन रिव्यूज के नीचे, जो धड़क 2 के रिव्यूज हैं, जो वीडियोस हैं, जस्ट रीड द कमेंट्स. So well People said. say कि यार कई बार क्या होता है ना, हम बहुत लेट रियलाइज करते हैं. जैसे अभी जुबिन गर्ग जब गए, हाँ जी, जब थे तो तब नहीं कर रहे थे कोई, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा जब मैं जाऊंगा आसाम बंद रहेगा. बट किसी को नहीं पता था कि वो इम्पैक्ट ये सिचुएशन होगा. Unbelievable. तो समटाइम्स you get things very late. But I'm telling you, it's a consequence of the human nature. हमें हर चीज रेट्रोस्पेक्ट में अच्छी लगती है. बट मैं तो अभी अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना, That's true. प्रेजेंट पे. हाँ, मैं रुक रहा नहीं हूँ बोलने के लिए कि तुम सही है. अच्छी थी, मैंने कभी बोला नहीं वरुण तुम्हें. धवन was the first to appreciate. नहीं, लेकिन ये होता है. इनफैक्ट जो इंटरव्यू की ये जिक्र कर रहे हैं मम्मा की, वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि I don't know why people love seeing me in glamorous roles. In Tamil cinema I had the chance to do कि मैं performance roles कर पाती थी, लेकिन यहाँ लोग उसको सिर्फ ग्लैमर चाहिए, तो मैं वो दे रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं साबित कर लूँगी कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ. और अभी रेट्रोस्पेक्ट में she is referred to as the greatest actress Actor. ever. Yes, lady मैं superstar. मैं रेखा जी से बात कर रही Exactly, थी. कोई डाउट नहीं है. मैं रेखा जी से बात कर रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि पता है उमराव जान के लिए मुझे कितनी गालियाँ पड़ी. नेशनल अवार्ड जीत लिया, बट आई थिंक इट वाज अ बॉक्स ऑफिस, नॉट, इट डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. एंड शी यूज्ड टू से लोग मेरी आवाज़ के बारे में बोलते थे, एक्सप्रेशन के बारे में बोलते थे, लेकिन अभी वो हर चीज़ क्लासिक बन गई है. तो आई थिंक धड़क 3 जब आएगी ना, तो लोग बोलेंगे अरे यार धड़क 2. तो ये है अभी ह्यूमन नेचर का फ्लॉ. लोग हमेशा, और लोगों की आदत ये है कि वो कंपेयर करें कि ये नहीं वो, अच्छा ये नहीं इसकी माँ. लाइक it's just a psychological thing. अब हम वो करते हैं जो सनी संस्कारी करेगी, मूड
चेंज Change, बदल yeah. देते हैं। बहुत सारी नहीं, अच्छी बात है ये। कॉन्वर्सेशन हम थोड़ा सा आई थिंक आई ऑल्सो मैं भी बहक गया और आप लोगों ने भी बड़े अच्छे से बहकाया आपको। दिल से जो है जो अच्छा म्यूजिक हाँ जी। जो रील्स वायरल हो रही हैं आपने बिग बॉस में बोला फट गई एक रील ठीक है और कल आप गए भी वहां पे मैच अरे वो तो मतलब माहौल unbelievable। जो है आई थिंक दैट वाज द बेस्ट That- सेलिब्रेशन that was the इससे अच्छा best। प्रमोशन तो नहीं हो सकता वो कुछ प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग, मैं तो मैच देख देख के आ रहा था, मैं तो डिले कर रहा था कि मैं चढ़ूं, और हम लोग बैक स्टेज थे, फाल्गुनी मैम से मिले और इंडिया जीत गई। वो 4 बॉल में 2 रन चाहिए थे ना, वो उसने 6 मार दिया तिलक ने, एंड जीत गए। तो पागलपन हो गया, क्राउड वेंट क्रेजी एंड वी केम ऑन स्टेज। मैंने क्राउड में एक दोस्त देखा मेरा, जो मेरे साथ शामक सर के यहाँ जब मैं सीखता था, ही वॉज देयर, और उसने एक रील बनाया था। वो होता है ना, हबीबी यू कम टू दुबई, यू सेइंग हबीबी यू कम टू फाल्गुनी, ऐसा उसने बनाया था। तो मुझे वो दिख गया था उधर, एंड ही वाज विद हिज, ही हैड द इंडियन फ्लैग विद हिम। तो आई जस्ट सॉ हिम एंड जस्ट आउट ऑफ इमोशन मैंने बोला मेरे को दे दे ये, एंड वी पुट द फ्लैग अप एंड वी डिड अ इंडिया चांट। इन्होंने बोल दिया भारत माता की जय, बोल दिया, और एंड इट वाज जस्ट अ मोमेंट एंड इट वाज अमेजिंग। एंड जैसे कि रील्स की बात करें, ऑब्वियसली आई थिंक 2-3 चीज़ें, एक तो मैंने जोई के साथ की थी एक जो बहुत पॉपुलर हो गया, ऊपर से रोहित, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है रोहित को देखते हुए। ही मेड अ रील विद गणेश मास्टर जी, और वो फट गया, एंड पीपल आर एंजॉइंग रोहित्स डांस और द वे ही इज़ लुकिंग इन द सॉन्ग एंड द वे ही इज़ इन द फिल्म। तो वो भी बहुत वायरल हो गया एक। एंड ऊपर से देर आर 2-3 ऑफ आई थिंक जानवी एंड सानिया ऑल्सो व्हेन यू डांसिंग विद योर बेस्टी। बिजुरिया तो आई थिंक अभी तो मैं बिजुरिया मतलब तो जो हाँ। देख रहा हूँ कि मेरी फीड पे इट्स ऑलमोस्ट बिजुरिया। चाटा। मुझे आती नहीं रील बनानी, तो मैं इंस्पायर होके बना ही लेता हूँ। बना लो, एक विजुअल Please बना बना लो, लो। डांस ही नहीं करना बट करना बट इजी है, इतना तो मैं वो आई ट्राई कि उस पे कुछ और पे यही बना तो लूंगा। करना है। बट अभी जो पनवाड़ी भी सॉन्ग आया खेसारी पकड़ा लाल है। और मासूम हाँ शर्मा जी। वाला, वो बहुत फटा है। कल अरिजीत सिंह का अरे सर आप सॉन्ग रिलीज हो रहा है, तो इनका वो favorite कैसे गाना है। वन ऑफ द प्लस। अरिजीत दा का जो गाना आने वाला है तनिष्क के साथ, जो तनिष्क बागची ने बनाया है, दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग। इट्स रिटन बाय मनोज मुतशर। Yes. And you've helped with some lyrics. No, I'm not helped with any lyrics. I've just been there when they were programming the song, and that is a song which I was just involved from the beginning. Tanish, because I know Tanish and मेरी जो शुरुआत हुई है हमटी से, बद्री से, we've been together since such a long time, all of us as a team, Azim, all of us. तो जब ये गाना बन रहा था मैं था, and when अरिजीत has sung it, मतलब जो पागल हुए हम लोग, एंड आई थिंक वही इम्पैक्ट आने वाला है। गाने का नाम है बेहतर, एंड आई वांट टू से इट टुडे, ये गाना मेरे फिल्म का सबसे बेस्ट गाना है, और ये गाना आप देखो फिल्म के बाद, ये मैं अभी से बोल रहा क्या हूँ, बात। दो इज़ द लास्ट सॉन्ग क्योंकि लेट हो गया आते आते, बट इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। अच्छा, रिसेंटली एक आई थिंक एक गुड लक फैक्टर बोलूं या क्या बोलूं, जैसे पवन सिंह ने भी गाने गाए जब हाँ स्त्री जी, में गाए, पवन सर लाइक अभी खेसारी लाल इज Yes, डूइंग हाँ। इट फॉर यू, तो Yes. लकी चार्म कुछ है भोजपुरी सिंगर्स के साथ? सर मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ भोजपुरी सिनेमा का, एंड आई हैव फॉलोड केसारी लाल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनकी जो सिनेमा किया है उन्होंने, या जो गाने किए उन्होंने, इतने वो नागिन वाला भी है, वो डांस जो करते, सच के सवर के सजा दे तू रानी, इट्स अ वेरी, मतलब 500 मिलियन के ऊपर 600 1 बिलियन भी हो गया होगा शायद। वो मुझे बहुत पसंद है, तो उनके गाने मुझे पहले से ही पसंद है, और उनकी गायकी का मैं फ़ैन हूँ, एक्टिंग का फ़ैन हूँ। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आया, ये गाना ऑलरेडी बन गया था हमारा पनवाड़ी, एंड देन ये प्रीतम दा ने बनाया हमारा जैमेट के साथ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर हमारे जो म्यूज़िक सुपरवाइज़र है फिल्म पे, अजीम, ही हैड सजेस्टेड कैन वी ट्राई एंड गेट हिम एंड मासूम शर्मा। तो जब ये लोग आए तो पागल हो गया, फट गया। मूड ही बदल गया। इनफैक्ट मैंने भी उनके साथ भी एक बनाया था, तो वो रील भी बहुत वायरल हो गया। तो यूपी बिहार से तो बहुत प्यार मिल रहा है, हम लोग भोजपुरी समाज से तो प्रणाम करना चाहता हूँ आप सबको, बहुत प्यार मिल रहा है वहाँ से, सब जगह से मिल रहा है, सब जगह से मिल, तो उनकी खेसारी फैन हर है जगह, तो वो वहाँ से हाँ, है, लेकिन अदरवाइज हाँ, हाँ, they like him मैं all कह over। तो रहा हूँ, मतलब मैंने तो ऐसे लोगों को बिजुरिया वाली रील पे डांस करते हुए देख लिया कि मतलब जो कभी शायद रील वील बनाते भी नहीं, और देख के भी उनको हंसी आ रही है। आई मीन नहीं डांस कर पा रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता ना। मेरा गेज पता है कौन सा है, जब मैं किधर जाता हूँ ना, तो जो वॉचमैन होते हैं शहरों में एटलीस्ट, वो लोग अभी सबके पास मोबाइल है, तो वो कुछ ना कुछ देख रहे हैं, उनके गाँव, उनके जगह की सिनेमा देख रहे हैं या गाने सीख रहे हैं। तो आई वॉज गोइंग इन टू मैरिएट वंस, एंड जो वॉचमैन था वो पनवाड़ी सुन रहा था, एंड वो देख रहा है, और फिर इसलिए सर ये तो आपका गाना है,
सर आप देख रहे हो पिक्चर, इधर मत देखना, लेकिन पिक्चर के लिए वो आई थिंक वो जो वो एक gauge हो चीज गया होती है ना, वो अभी मुंबई में ही अभी मैं मलाड में हाँ, एक मॉल है, तो आई Innovate। वेंट देयर इन वन ऑफ द शोरूम्स, तो मैं वहां से निकला तो गार्ड आया पीछे हाँ। पीछे, सर आप वही है ना हाँ, जिन्होंने जिनका- पवन सिंह का इंटरव्यू किया क्या था? था देखो वो अलग। एक सबसे तो जरूरी मतलब है। ही रिमेम्बर्ड मी फ्रॉम दैट। अब वो किया पता नहीं 6-8 महीने पहले था। हमको खुद एक्चुअली अंदाजा नहीं है कि केसारी लाल यादव कितने कितना बड़े बड़ा हैं। स्टार। जब हमने किया था वो, आई एम नॉट लाइंग, वो एक रील पे ऑलमोस्ट 50,000 कमेंट्स मिले। 50,000 कमेंट्स, 50,000 कमेंट्स आई नेवर गॉट ऑन एनी रील इन माय लाइफ। Wow. 50,000 कमेंट्स। यू वांट टू ऐड समथिंग जानवी? कुछ भोजपुरी सुनते हैं आप? नहीं, लेकिन इनके बारे में मैं ऑफ कोर्स केसरी लाल जी और मासूम जी के बारे में मैं जानती थी, उनके गाने एक्चुअली मेरे दोस्त सुनते हैं। एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने जब ये गाने को गाया, आई थिंक मूड ही बदल दिया, और वो एक अलग फील, स्टाइल, तेवर के साथ उन्होंने जो गाया, बोथ ऑफ देम, इट वाज सुपर्ब। एक दिन आप प्रीतम दा से पूछना इसके बारे में, व्हेन ही वाज रिकॉर्डिंग देम। और आई थिंक वो एक रूटेडनेस जो आई थिंक कई बार हिंदी फिल्मों में नहीं होता, वो आई थिंक उन्होंने हमारे गाने में ला दिया, व्हिच वी आर वेरी थैंकफुल फॉर। बिकॉज़ आई हैव मेट हिम मल्टीपल टाइम्स, आई हैव इंटरव्यूड, Yeah, सुना okay. मैंने उनको। अच्छा, तो वो हाँ, तो वो जो एक अदा है। जो जानवी ने एक बात बोली ना कि वो रूटेड वाला, वो उनमें निकल के आता है, तो इसीलिए लोग थोड़ा कनेक्ट Connect ज्यादा हो कर जाते लेते हैं, हैं हाँ। कि हमारे भैया हैं, हमारे भैया ने अब ये गाना गाया है, Correct, तो correct. अब ये पिक्चर जो है ये Also, जाके I think देखनी इतने है। साल बाद सोनू निगम जी ने जो किया है, जस्ट हियर हिज वॉइस, मतलब सबसे पहले तो आपकी और उनका ही वीडियो आया था ना। सर मेरे पास एक वीडियो है, मेरे भाई के शादी पे मैं बिजुरिया पे नाचा उनके साथ, मैंने वो डाला नहीं है। हाई टाइम यू शुड। वो 15-16 साल पहले, मतलब 20 साल नहीं, 15-16 साल पहले की बात है। तो अब आप उसको पोस्ट कर दीजिए ताकि देन एंड नाउ वाली रील्स जो हैं वो बन जाएं। हाँ वही। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू All the very best. It was प्लीज very- देखना फिल्म। मतलब जो मैंने ट्रेलर से एक्सपेक्ट किया था वो मुझे उससे ज्यादा लगा। आपको और जो- फिल्म में भी मिलेगा, आप प्लीज फिल्म देखना भरपूर और बोल मिलेगा। दो सबको कि हमने कुछ दिया नहीं है, ना ही Please, कुछ लिया है भाई। please, जो अगर है हाँ मुझे आप फिल्म आरोप लगा अच्छी रहे हो। लगेगी, मैं तब उसकी तारीफ कर दूंगा। वरुण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, कुछ और नहीं। जानवी ने भी कुछ भी नहीं दिया। दिया है, कुछ नहीं। लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत देंगे। Entertainment दे रहे हैं बहुत बस। देंगे, जिसके लिए हम आई मीन फिल्में देखते हैं। जी। एंड थैंक यू सो मच Thank जानवी। you so इट वाज much, फर्स्ट sir. टाइम मीटिंग यू एंड आई एम सो ग्लैड कि आफ्टर परम सुंदरी आई मेट यू, क्योंकि परम सुंदरी मुझे मतलब आपका परफॉर्मेंस उसमें अब तक का दी बेस्ट लगा। Thank you उसके so पहले much. मिलते तो अच्छी तरह नहीं मिलते हैं। नहीं मिस्टर एंड मिसेस माही, आई लव हर इन मिस्टर। तो कई बार क्या होता है जब हम रिसेंटली कोई Correct, ऐसी better फिल्म है। देखते हैं जिसमें हमें कोई एक्टर बहुत अच्छा लगता है, You feel- तो यू फील गुड Correct, एंड आप correct. उनसे 4 बात कहना भी चाहते हैं। Thank you, really made my day, sir. थैंक यू सो Thank मच you. एंड थैंक्स Thank वरुण you, एंड Always बी लाइक pleasure. दिस। वरुण 10 साल पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही हैं। आई मीन 10 साल ट्विटर बाद पे भी भी ऐसे आपने ही वरुण हैं। सेज जो करते हो, हाँ जी। तो वो जो भी आपने किया बहुत बहुत नेचुरल और बड़ा अच्छा था। मतलब उसमें आपने, किसी ने आपकी एक फिल्म का जिक्र किया, वो चली नहीं, आपने कहा हाँ यार मेहनत तो बहुत की थी यार, चली नहीं। बट अभी नहीं चली तो नहीं चली। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्रिटिसिज्म भी वो तो लेना आप ही लेते चाहिए, हैं लेना और ही चाहिए। पॉजिटिवली लेते हैं। थैंक यू सो मच Thank एंड you आई विश so much. ब्लॉकबस्टर रहे ये Thank you so और much, खूब चले। Thank you so और 4-5 स्टार्स इसको मिल जाए बिना मिल जाए पैसों बस। ओके थैंक यू गाइस, डू वॉच 2 अक्टूबर को। That's a good one. नहीं